हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस करंट अफेयर की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 19 मार्च 2021 के टॉप 10 करंट अफेयर और उसके साथ उसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो भी अगर आप एक क्वेश्चन देखते हैं तो उसके साथ आपका कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शन का तैयार हो जाता है। तो अगर आप 10 क्वेश्चन देखते हैं, टॉप 10 करंट अफेयर की क्वेश्चन वीडियो डेली बेसिस पे देखते हैं तो आप कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन डेली बेसिस पे आप देख रहे हैं। और देखने के बाद अगर आप लोग एग्जाम में जाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को 100% अगर आप ध्यान से देखेंगे, पूरी वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों का 100% वहाँ पे याद रहेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा और रेगुलर बेसिस पे बने रहिए। उसके लिए आप लोग नीचे लाल कलर का जो सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन आ रहा है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और अगर वीडियो देखने के बाद आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इस वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। अब चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, क्लियर ट्रिप ट्रैवल फर्म का अधिग्रहण किसके द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट ने कंफर्म कर दिया है कि वो क्लियर ट्रिप को खरीद रहा है। क्लियर ट्रिप का ये 100% जो शेयर है उसको यहाँ पे खरीदेगा फ्लिपकार्ट। आप सभी को पता है कि फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है और अधिग्रहण के बाद क्लियर ट्रिप सभी कर्मचारियों को बनाए रखते हुए एक अलग ब्रांड के रूप में काम करेगा फ्लिपकार्ट के अंडर में। तो ये था आज का पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 8वां इंडो किर्गिज स्पेशल फोर्स अभ्यास खंजर कहाँ शुरू हुआ। तो आप सभी देख रहे हैं, नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि इंडो किर्गिज मतलब कि इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में यहाँ पे 8वां यहाँ पे खंजर युद्ध अभ्यास था। वो कहाँ पे आयोजित किया गया था? किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? बिश्केक। अगर किर्गिस्तान की बात की जाए कि मुद्रा क्या है तो किर्गिस्तान की मुद्रा है सोम और राष्ट्रपति हैं सदीर जपरोव। अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री का क्या नाम है तो उलुगबेक मारीपोव यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान से एक बार देख लेंगे अगर, और रेगुलर बेसिस पे अगर देखेंगे तो ये 3 से 4 दिन के बाद कोई न कोई करंट अफेयर इस देश से जुड़ा रहता है तो मैं उस देश की जो मुद्रा है, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, ये सारी चीज़ें बता देता हूँ। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे देखते हैं तो एक हफ्ते या 10 दिन के बाद आप लोगों को ये सारी चीज़ें रट जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, भारत का पहला हाई स्पीड कमर्शियल ई स्कूटर हर्मेस 75 को किसने लॉन्च किया है। तो हर्मेस 75 को लॉन्च किया है कबीरा ऑटो मोबिलिटी ने। कबीरा मोबिलिटी जो आपकी गोवा बेस्ड कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर गोवा में है, याद रखिएगा। यहाँ पे जैसे पूछ सकता है कि कबीरा मोबिलिटी हर्मेस 75 को लॉन्च किया है, जो भारत की सबसे तेज़ चलने वाली हाई स्पीड ई स्कूटर माना जा रहा है इसको। इसकी टॉप स्पीड है 80 किलोमीटर। तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है गोवा में। और जो इसकी टॉप स्पीड कंपनी के द्वारा यहाँ पे कहा गया है कि टॉप स्पीड क्या होगा, तो टॉप स्पीड में यहाँ पे बता देता हूँ लिख के, 120 यहाँ पे 80 किलोमीटर यहाँ पे टॉप स्पीड होगा और 120 किलोमीटर यहाँ पे एक बार अगर आप यहाँ पे इसको चार्ज कर लेते हैं फुल्ली तो इनका दावा है कि 120 किलोमीटर वन टाइम चार्ज करने के बाद ये चलेगी। और 80 किलोमीटर इसकी टॉप स्पीड है। इन्होंने कहा है कि 80 किलोमीटर इसकी टॉप स्पीड है। ठीक है फ्रेंड्स, इस स्कूटर के मोटर की ताकत इतनी अधिक है कि यह भारत में सबसे तेज़ इलेक्ट्रिक कमर्शियल 2 व्हीलर बन गया है। यानी कि इसमें आप अगर मोटर की बात की जाए तो 2500 वाट की यहाँ पे 2500 वाट की यहाँ पे बैटरी यूज की गई है। ठीक है, मोटर यूज किया गया 2500 वाट का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने फ्यूचर ऑफ टैलेंट रिपोर्ट जारी किया है। तो लिंक्डइन, आपने सभी लोगों ने देखा होगा, लिंक्डइन के बारे में सुना होगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे फ्यूचर ऑफ टैलेंट रिपोर्ट लिंक्डइन ने जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 10 में से 9 कंपनियाँ जॉब वैकेंसी को इनिशियली भरना चाहती हैं, यानी कि इंटरनली भरना चाहती हैं, मतलब अंदर से ही भरना चाहती हैं, इंटरनली भरना चाहती है। इसने दावा किया है कि 10 में से 9 कंपनियाँ ऐसी हैं जो जॉब वैकेंसीज़ को इंटरनली भरना चाहती हैं। इंटरनल हायरिंग के लिए कंपनियां 3 स्किल यानी अच्छा कम्युनिकेशन जो स्किल होता है, बातचीत करने का स्किल जो होता है, उसको ध्यान में देती हैं। समय प्रबंधन को ध्यान देती हैं कि वो जिसको हायर कर रही हैं वो समय के अनुसार कार्य कर सकता है कि नहीं कर सकता। और समस्या समाधान की क्षमता का आकलन करती हैं, यानी कि जिसको वो हायर कर रही हैं अगर उसको कोई ऑफिशियल काम करने में समस्या हो रही है तो उसको वो कैसे सुलझाएगा, इसका आकलन करती हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पे लिंक्डइन ने जारी किया है फ्यूचर ऑफ टैलेंट रिपोर्ट।
अगला क्वेश्चन है, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के नए एमडी तथा सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? तो अनीश शाह जी हैं। यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा के एमडी और सीईओ बनाए गए हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात की जाए तो 2 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी महिंद्रा ग्रुप के रूप में। मुख्यालय मुंबई में है और अध्यक्ष हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के आनंद महिंद्रा जी, आप सभी को पता है। इसके ओनर की बात की जाए तो आनंद महिंद्रा जी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। छठवां क्वेश्चन है, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में भारत की जो स्थान है, रैंकिंग है, 49 रैंक पे है भारत। रैंकिंग से क्वेश्चन जरूर बनता है आपके एग्जाम में, तो याद रखिएगा जो टॉप करंट अफेयर में रैंकिंग बनी रहती हैं, रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, खासतौर से भारत से, तो उस चीज़ में आप लोग ध्यान से उस चीज़ को देख लिया करिए, क्योंकि आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें रैंकिंग से क्वेश्चन जरूर इंक्लूड करता है। तो यहाँ पे इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में भारत का जो स्थान है वो 49वां है। अगर भारत से रिलेटेड ये क्वेश्चन आता है तो 49वां रैंक होगा, लेकिन यहाँ पे पूछ सकता है कि इस रैंकिंग में टॉप पे कौन रहा है। इसमें इस तरीके से क्वेश्चन बना सकता है कि इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में जिसमें भारत का स्थान 49वां है, पहले स्थान पर किस देश को रखा गया है? तो स्वीडन है, इसको पहले स्थान पर रखा गया है। यह सूचकांक क्षेत्र द्वारा इंटरनेट उपलब्ध और सस्ती होने की सीमा को मापता है। तो पहले स्थान पे आप देख सकते हैं स्वीडन है, दूसरे स्थान पे अमेरिका है, तीसरे स्थान पर स्पेन है, चौथे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया है और पांचवें स्थान पे हांगकांग है। और भारत का स्थान 49वां है। भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर कहाँ बनाया गया है? तो वर्टिकल फॉरेस्ट टावर बनाया गया है बेंगलोर, जो कि आपका कर्नाटक में है। यहाँ पे वर्टिकल फॉरेस्ट टावर बनाया गया है सरजापुर रोड पर स्थित मैना फॉरेला बेंगलोर में। प्रीमियम अपार्टमेंट का टावर परिसर है जो यह प्रदर्शित करता है कि शहर में वन जीवन कैसे लाया जा सकता है। यहाँ पे एक अपार्टमेंट है जिसको वर्टिकल फॉरेस्ट टावर बनाया गया है, जिसको इसलिए बनाया गया है कि यहाँ पे जीव जंतु के रखरखाव के लिए बेंगलोर में इस चीज़ की स्थापना की गई है। 8वां क्वेश्चन है, विश्व विरासत दिवस 2021 की थीम क्या है? तो वर्ल्ड हेरिटेज डे जो आपका है, आपका ये कल था, यानी कि 18 अप्रैल को था। 2021 की जो थीम है उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो 2021 की थीम है कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर। विश्व विरासत दिवस 2021 की जो थीम है, थीम पूछता है 100%। डे अगर नहीं पूछा कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, तो 100% थीम पूछेगा आपसे। कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर इसकी थीम थी 2021 की। प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विविध सांस्कृतिक विरासत को बहाल करना और संरक्षित करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो यहाँ पे हमारे जो ट्रेड मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, आपको पता है कि ये रेलवे मिनिस्टर भी हैं, याद रखिएगा, ट्रेड मिनिस्टर भी हैं पीयूष गोयल जी और रेलवे मिनिस्टर भी हैं पीयूष गोयल। तो राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की जो अध्यक्षता हुई है, बैठक हुई, उसकी अध्यक्षता किए हैं पीयूष गोयल जी। यह परिषद भारत में कई उभरते स्टार्टअप उद्यमियों के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है। यानी कि अगर आप स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, कोई कार्य करना, कोई कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे मार्गदर्शक का काम करती है हमारी राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद। आते हैं हम आज के 10वें क्वेश्चन की तरफ, लेकिन जाइएगा मत वीडियो छोड़ के, क्योंकि इसके बाद मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना होता है, और कल के पूछे गए प्रश्न का आंसर मैं आज की वीडियो के लास्ट में दूंगा। तो बने रहिए पूरी वीडियो में लास्ट तक। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किसकी अध्यक्षता में रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी के गठन का फैसला किया है? तो यहाँ पे राजेश्वर राव जी हैं, जो आप सभी को पता होगा कि हमारे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। ठीक है, शक्तिकांत दास आप सभी को पता है कि आरबीआई के गवर्नर हैं, लेकिन यहाँ पे आरबीआई का जो यहाँ पे अध्यक्षता किए हैं रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी की बैठक की, उसमें राजेश्वर राव जो हमारे डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई के, इन्होंने इनकी अध्यक्षता में यहाँ पे इस कमेटी का गठन हुआ है। 1 मई 2021 से 1 वर्ष की अवधि के लिए प्राधिकरण के पास वैधता होगी जब तक कि उसका कार्यकाल आरबीआई द्वारा विस्तारित नहीं किया जाता है। तो आरबीआई द्वारा 1 साल का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है। इसकी अध्यक्षता राजेश्वर राव जी करेंगे, डिप्टी गवर्नर हैं। अगर आरबीआई के द्वारा इसकी जो टाइमिंग है, कार्यकाल है, इसको विस्तारित कर दिया जाता है तो इसके आगे भी ये बने रहेंगे। आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय मुंबई में है और गवर्नर आपको मैं बता चुका हूँ शक्तिकांत दास जी हैं प्रेजेंट टाइम में। तो ये था दोस्तों आज का टॉप 10 करंट अफेयर का क्वेश्चन। अब आता है आज का प्रश्न, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा?
तो आपको बताना है मेंस का जो मुक्केबाजी वर्ल्ड चैंपियनशिप है 2023 का, उसकी मेज़बानी कौन करेगा। ऑप्शन है भारत, अमेरिका, इंग्लैंड और उज्बेकिस्तान। आपको कमेंट बॉक्स में सही आंसर बताना है। अगर नहीं आता तो आप पूछ भी सकते हैं, मैं उसको कल की वीडियो में बताऊंगा लास्ट में। अब आता है कल का क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ पे। कल का क्वेश्चन था हाल ही में एप्पल ने कितने मिलियन यहाँ पे रिस्टोर फंड की घोषणा की थी। मैंने कल पूछा था आपसे, तो यहाँ पे $200 मिलियन की यहाँ पे रिस्टोर फंड की घोषणा की है एप्पल ने। एप्पल के बारे में भी देख लेते हैं। एप्पल ने रिस्टोर फंड नाम से पहली तरह की कार्बन हटाने की पहल की घोषणा की है। यह निवेशकों के लिए वित्तीय विवरण पैदा करते हुए वातावरण में से कार्बन हटाने के लिए वानिकी परियोजना में निवेश करेगा। यानी कि यहाँ पे जो आपके एटमॉस्फेयर में कार्बन की मात्रा बढ़ती जा रही है, उसको हटाने के लिए यहाँ पे एप्पल ने $200 मिलियन की यहाँ पे घोषणा की है कि वो वानिकी परियोजना में निवेश करेगा। एप्पल की स्थापना हुई थी 19 मई 2001 को। मुख्यालय है यहाँ पे कैलिफोर्निया, यूएसए में, और संस्थापक थे स्टीव जॉब्स जी, और प्रेजेंट टाइम में इसके सीईओ है एप्पल के टिम कुक। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और रेगुलर बेसिस पे टॉप 10 करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।